भारत के समस्त लोगों को मेरी ओर से शारदा जय भीम, जय संविधान, जय भारत। भारत में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिसमें राम राज्य लाने की लगातार मुहिम चलाई जा रही है, लोगों को ये समझना होगा कि राम राज्य का मतलब क्या है। राम राज्य का मतलब है राजतंत्र, और राजतंत्र को मानने वाले लोकतंत्र की जो वर्तमान व्यवस्था है उसको समाप्त करना चाह रहे हैं, संविधान को समाप्त करना चाह रहे हैं। ये बात आप लोगों को समझनी चाहिए कि राजतंत्र में और लोकतंत्र में क्या अंतर है। राजतंत्र में जो पुराने समय में था उसका शासन मन स्मृति के अनुसार चलता था। वर्तमान में जो शासन चल रहा है वो तो संत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान से चल रहा है, जिसमें सभी वर्गों को समान अधिकार हैं, चाहे वो दलित वर्ग का व्यक्ति हो, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति हो, सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो। वो पढ़ लिख कर IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, व्यापारी, उन्नति के सभी मार्ग जो हैं उसको अपना सकता है। उसके लिए सभी के द्वार खुले हैं, समान रूप से खुले हैं। लेकिन राजतंत्र व्यवस्था में जो मन स्मृति के अनुसार चलता था, उसमें जो शूद्र वर्ग है, हिंदू धर्म के अनुसार शूद्र वर्ग मतलब दलित व पिछड़ा वर्ग, जिसको किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे, वो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। पिछड़े वर्गों की अपेक्षा जो दलित वर्ग है उसके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जाता था। जिस तालाब में पशु पानी पी सकते थे, उस तालाब में दलित वर्ग के व्यक्ति को पानी पीने की भी आज़ादी नहीं थी। आम रास्तों पर चलने की आज़ादी नहीं थी। उनकी छत्र छाया से नफरत की जाती थी। उनको अच्छे मकानों में रहने नहीं दिया जाता था। उनको शिक्षा मिलने का अधिकार नहीं था, अर्थात उनको किसी भी प्रकार का बराबरी का अधिकार नहीं था। ये राजतंत्र की व्यवस्था थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत ही त्याग, तपस्या, बलिदान के बाद, संघर्षों के बाद भारत का संविधान लिखा और उनके अनुसार लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल हुई। राजतंत्र व्यवस्था में जो राम राज्य का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसके अनुसार उनकी जो पुस्तक है तुलसीकृत रामचरित मानस, उसके विषय में भी जानना जरूरी है कि तुलसी की रामचरित मानस में शूद्रों के विषय में क्या लिखा गया है। क्योंकि धर्म जो चलता है वो धर्म शास्त्रों के आधार पर चलता है। जो शूद्र वर्ग है, जिसे दलित और पिछड़ा कहते हैं, उन लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है आखिर जिस धर्म शास्त्र के आधार पर हिंदू धर्म में चल रहा है उसमें हमारी स्थिति क्या है। तुलसी की रामचरितमानस में लौकुश कांड पृष्ठ संख्या 1241 में साफ साफ विवरण मिलता है कि शूद्र वर्ग के व्यक्ति जो शंभुक ऋषि थे, उन्होंने तपस्या की, ज्ञान अर्जित किया, लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। शूद्र वर्ग को उससे चिढ़ करके ब्राह्मणों ने श्री राम जी से कहा
कि शूद्र वर्ग का व्यक्ति तपस्या कर रहा है, जिसके कारण ब्राह्मणों का पुत्र मर गया है। इसको सुन करके श्री राम ने शंभुक ऋषि की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उन्होंने ये भी नहीं जाना कि क्या ऐसा कारण हो सकता है कि शूद्र वर्ग की तपस्या के कारण कोई भी व्यक्ति मर सकता है। ऐसा तुलसी की रामचरितमानस में लिखा हुआ है। इसी की तुलसी की रामचरितमानस में पेज संख्या 643 आरण कांड में शूद्रों के विषय में लिखा है कि शाप देते, मारते, कठोर वचन कहते हुए भी ब्राह्मण पूजने योग्य है। ऐसा संत लोग कहते हैं। शील यानी उत्तम आचरण व गुणों से हीन ब्राह्मण पूजने योग्य है, जबकि शूद्र गुण और ज्ञान से चतुर पूजनीय नहीं होता है। ये शूद्रों के विषय में लिखा हुआ है। महिलाओं के विषय में जानिए क्या लिखा है। इसी आरण कांड में इसी पेज पे ये लिखा हुआ है कि श्री राम कहते हैं कि स्त्री सभी अवगुणों की जड़ है और संसार में जितने दुख हैं उसकी खान है। इसलिए मुनि मैंने इस कारण इसका निवारण कर दिया है। जिस धर्म ग्रंथ में स्त्रियों शूद्रों के विषय में ऐसा लिखा गया है, उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे भारत के दलित और पिछड़ा वर्ग, उसकी उन्नति कतई नहीं चाहते हैं। अगर उन्नति चाहते तो उनके विषय में ऐसा न लिखते, उनको बराबरी का दर्जा देते, सम्मान देते। ये तो बाबा साहब का संघर्ष था, त्याग बलिदान था, जिसकी बदौलत आज सभी लोग, चाहे शूद्र वर्ग का व्यक्ति हो, शूद्र वर्ग मतलब दलित और अछूत वर्ग का व्यक्ति हो, उसके उन्नति के सभी द्वार खुले हुए हैं। इसलिए हमारी दलित और पिछड़े वर्गों से गुजारिश है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल रहे, संविधान हमेशा रहे। इस बात को ध्यान रखते हुए लोकतंत्र व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करें। राम राज्य जो कि राजतंत्र का प्रतीक है, उसकी ओर ना जाएं। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत।